मनुष्य का संपूर्ण जीवन श्वास के सहारे ही चलता है। जन्म के क्षण से लेकर मृत्यु तक श्वास की अनवरत धारा ही जीवन का आधार है। परंतु दुखद यह है कि मनुष्य श्वास को केवल एक शारीरिक क्रिया मानकर चल देता है, जबकि ऋषियों ने इसे आत्म साक्षात्कार का दिव्य द्वार बताया है। जब श्वास को केवल हवा का आवागमन न मानकर चेतना का माध्यम समझा जाता है, तब साधना के नए आयाम खुलते हैं। प्राण ही शरीर और मन के बीच सेतु है। शरीर की हर गति और मन की हर लहर प्राण से ही चलती है। अतः यदि साधक प्राण को साध ले तो वह अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच सकता है। प्राणमयी ध्यान वह अवस्था है जिसमें श्वास को साधन बनाकर साधक अपने मन को शांत करता है और चेतना को विस्तार देता है। यह साधना कठिन नहीं है, परंतु इसमें धैर्य और समर्पण आवश्यक है। उपनिषदों, हठयोग ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में प्राण की साधना को आत्मा की ओर जाने का सबसे सहज मार्ग बताया गया है। श्वास की लय और गति के साथ मन की लहरें भी संयमित होती हैं। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि वह श्वास लेने वाला शरीर नहीं है, बल्कि श्वास का साक्षी है। प्राणमयी ध्यान साधक को बाहर की उथल पुथल से भीतर की मौन धारा तक ले जाता है। यह साधना मन को निर्विकार करती है, बुद्धि को तीक्ष्ण करती है और आत्मा को प्रकट करती है। आधुनिक समय में जब तनाव और बेचैनी हर दिशा में बढ़ रही है, तब प्राणमयी ध्यान मनुष्य के लिए एक वरदान बन सकता है। श्वास को सही प्रकार से साधना ही आत्मिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का रहस्य है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, प्राणायामेन युक्तस्य स्थिरं भवति मानसम। अर्थात प्राणायाम और प्राण साधना से मन स्थिर होता है और ध्यान सहज होता है। अब हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे प्राण द्वारा मन को साधा जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है, श्वास को साक्षी भाव से देखना ही प्राणमयी ध्यान का प्रवेश द्वार है। प्राणमयी ध्यान का पहला रहस्य है श्वास को साक्षी भाव से देखना। सामान्यतः मनुष्य श्वास लेता है, पर उसका ध्यान कहीं और होता है। साधना का आरंभ इसी विस्मृत धारा को देखने से होता है। जब साधक शांत होकर बैठता है और केवल श्वास को देखता है, तो उसे अनुभव होता है कि जीवन की प्रत्येक धड़कन इसी पर आधारित है। श्वास को देखना किसी कल्पना की बात नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। साधक श्वास के भीतर बाहर जाने की प्रक्रिया को ऐसे देखता है जैसे कोई नदी की धारा को किनारे से निहार रहा हो। इस देखने भर से एक रहस्य खुलता है। श्वास स्वयं चल रही है, साधक उसका कर्ता नहीं है। यह अनुभव अहंकार को गला देता है और साधक को अस्तित्व की विराट धारा से जोड़ता है। प्रारंभ में मन बार बार भटकेगा, विचारों और स्मृतियों में खो जाएगा, पर साधक हर बार श्वास पर लौटेगा। यही अभ्यास ध्यान को गहराई देता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि श्वास का साक्षी बनते ही विचार धीमे हो जाते हैं, मन शांत होता है
और वर्तमान क्षण प्रकट होता है। श्वास सदैव वर्तमान में है, इसलिए उसे देखने से साधक भी वर्तमान में उतर आता है। अतीत और भविष्य की उलझनें ढीली हो जाती हैं। जब वह श्वास का साक्षी बनता है तो उसे अपनी भीतर की मौन सत्ता की झलक मिलती है। वह सत्ता जो न बदलती है न नष्ट होती है। यही साक्षी भाव प्राणमयी ध्यान का प्रवेश द्वार है। यह साधना साधक को बाहर की उथल पुथल से भीतर के मौन तक ले जाती है और उसे यह बोध कराती है कि वह शरीर या मन नहीं, बल्कि श्वास का देखने वाला शुद्ध साक्षी है। दूसरा बिंदु है, श्वास की गति को लयबद्ध बनाना ही प्राण की साधना का रहस्य है। मन और श्वास का संबंध बहुत गहरा है। जब मन अस्थिर होता है तो श्वास भी अस्थिर हो जाती है, और जब श्वास अस्थिर होती है तो मन भी चंचल रहता है। प्राणमय ध्यान का दूसरा रहस्य यही है कि साधक श्वास की गति को धीरे धीरे लयबद्ध बना ले। प्रारंभ में श्वास कभी तेज, कभी धीमी और कभी उथली लगती है, पर अभ्यास से साधक इसे एक शांत और समान धारा में प्रवाहित कर सकता है। यह लय साधक के भीतर संगीत की तरह गूंजती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। लयबद्ध श्वास का पहला प्रभाव मन की एकाग्रता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, प्राण संयमात् चित्तस्य एकाग्रता भवति, अर्थात प्राण के संयम से चित्त एकाग्र होता है। जब श्वास लयबद्ध होती है तो विचारों की भीड़ घटने लगती है और भीतर एक गहरा मौन उत्पन्न होता है। यह मौन शून्यता नहीं, बल्कि जीवन का रस है। इसके साथ ही शरीर की 5 प्रमुख प्राणवायु भी संतुलित होती हैं, जिससे स्वास्थ्य, शांति और संतोष की अनुभूति होती है। धीरे धीरे साधक को अनुभव होता है कि श्वास स्वयं चल रही है और वह केवल उसका साक्षी है। इस अवस्था में चिंता, भय और क्रोध स्वतः समाप्त हो जाते हैं और साधक वर्तमान क्षण में विश्राम करने लगता है। यही अनुभव प्राणमयी ध्यान की गहराई है। लयबद्ध श्वास साधक को अस्तित्व की मौन धारा से जोड़ देती है और जीवन एक सहज नृत्य की तरह प्रतीत होने लगता है। तीसरा बिंदु है, श्वास और प्राण का अनुभव साधक को सूक्ष्म चेतना से जोड़ता है। प्राणमयी ध्यान का यह तीसरा रहस्य है कि श्वास को केवल हवा का आना जाना न मानकर उसमें प्रवाहित हो रही प्राण शक्ति का अनुभव करना। सामान्य व्यक्ति श्वास को केवल शारीरिक क्रिया समझता है, पर ऋषियों ने कहा है कि प्रत्येक श्वास के साथ सूक्ष्म ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है और बाहर जाती है। यह ऊर्जा ही प्राण है जो मन, बुद्धि और चेतना को जीवित रखती है। जब साधक ध्यान पूर्वक श्वास को देखने लगता है तो धीरे धीरे उसका अनुभव गहरा होता है और वह केवल वायु नहीं, बल्कि उसके साथ बहती हुई सूक्ष्म जीवन शक्ति को भी अनुभव करने लगता है। यही बोध साधक को साधारण से परे सूक्ष्म चेतना के क्षेत्र में ले जाता है। प्राण का अनुभव करते समय साधक समझता है कि उसका शरीर केवल स्थूल देह नहीं है, बल्कि इसमें अनेक सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनमें प्राण का प्रवाह निरंतर चल रहा है। योग शास्त्र कहता है कि हमारे भीतर
72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रमुख हैं। साधक जब श्वास को सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तो वह इन नाड़ियों में उठती गिरती तरंगों का अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में यह केवल एक आभास सा प्रतीत होता है, पर निरंतर अभ्यास से साधक को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि श्वास केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि चेतना तक पहुंचती है। इस अनुभव का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि साधक का मन गहराई से भीतर की ओर मुड़ता है। अब उसका ध्यान बाहरी बातों में नहीं रहता। उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन का वास्तविक स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि उसके भीतर प्रवाहित प्राण में है। यह समझ उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। जहाँ सामान्य मनुष्य बाहरी सुख साधनों में तृप्ति खोजता है, वहाँ साधक अपनी तृप्ति भीतर के प्राण रस में अनुभव करने लगता है। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मिक स्वतंत्रता है। प्राण का यह अनुभव साधक को दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। जैसे जैसे वह सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करता है, वैसे वैसे उसकी इंद्रियां शांत होती हैं, मन निर्मल होता है और बुद्धि प्रकाशमान होती है। अब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल एक देहधारी प्राणी नहीं बल्कि अनंत चेतना का अंश है। यह अनुभूति ही साधना का परम फल है। उपनिषदों ने कहा है, प्राणो ब्रह्मेति विजानात्, प्राण ही ब्रह्म है। श्वास में प्राण का अनुभव साधक को उसी ब्रह्म की ओर जागृत करता है। चौथा बिंदु है श्वास के साथ भावनाओं का रूपांतरण और चित्त की शुद्धि। प्राणमयी ध्यान का चौथा रहस्य है श्वास को साधकर अपनी भावनाओं और चित्त की गहराई को शुद्ध करना। हम सभी जानते हैं कि हमारी भावनाएं सीधी श्वास से जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी श्वास उग्र हो जाती है। जब भयभीत होता है तो श्वास उथली और हड़बड़ाई हुई हो जाती है। जब दुखी होता है तो श्वास भारी और टूटी फूटी हो जाती है। इसका अर्थ है कि श्वास और भावनाएं एक ही धारा के दो किनारे हैं। यदि भावनाएं श्वास को बदल देती हैं तो श्वास को बदलने से भावनाएं भी रूपांतरित हो सकती हैं। यही बिंदु प्राणमयी ध्यान को इतना शक्तिशाली और जीवन परिवर्तक बना देता है। जब साधक ध्यान पूर्वक और लयबद्ध श्वास लेने लगता है तो उसका मन स्वतः ही शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर की उद्वेग लहरें थम जाती हैं। जो क्रोध, चिंता, भय और ईर्ष्या बार बार उसके चित्त को मथते रहते हैं, वे एक एक कर शांत होने लगते हैं। श्वास की लय साधक को यह अनुभव कराती है कि भावनाएं क्षणभंगुर हैं। वे आती जाती रहती हैं, पर साक्षी भाव स्थायी है। इस बोध से साधक अपने भीतर की नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त होने लगता है। भावनाओं का यह रूपांतरण केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। जब साधक श्वास को साधता है तो उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल झील की तरह शांत होने लगता है। इस निर्मलता में आत्मा का प्रकाश सहज प्रकट होता है। वही साधक जो पहले भावनाओं के तूफान में उलझा रहता था, अब एक गहरी शांति और आनंद में स्थित हो जाता है। यही चित्त शुद्धि है। इसका अगला बिंदु है कि श्वास के सहारे आत्मा का साक्षात्कार और समाधि का अनुभव। प्राणमयी ध्यान का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य यह है कि श्वास को साधते साधते साधक आत्मा के साक्षात्कार तक पहुंच जाता है।
श्वास का अभ्यास आरंभ में शरीर को शांत करता है, फिर मन को स्थिर करता है, भावनाओं को शुद्ध करता है और अंततः साधक को उसकी असली पहचान तक ले जाता है। जैसे जैसे साधक श्वास का साक्षी बनता है और उसकी लय में स्थिर होता है, वैसे वैसे उसे अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, न ही मन है, बल्कि इन दोनों का साक्षी है। यही अनुभव धीरे धीरे उसे समाधि की ओर ले जाता है। समाधि कोई दूर की कठिन अवस्था नहीं है। जब श्वास इतनी सूक्ष्म और शांत हो जाती है कि साधक को उसका आना जाना तक दिखाई नहीं देता, तब मन भी मौन हो जाता है। यह मौन शून्य नहीं, बल्कि परम चेतना की उपस्थिति है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि श्वास स्वयं अस्तित्व की धारा से चल रही है और वह स्वयं उस धारा का अंश है। इस समय उसका छोटा मैं, क्षुद्र मैं अहंकार मिट जाता है और वह विराट मैं उस अस्तित्व में लीन हो जाता है। यही आत्मा का साक्षात्कार है। योग शास्त्र में इसे कैवल्य कहा गया है। योग शास्त्र में इसे कैवल्य कहा गया है और उपनिषदों ने इसे ब्रह्मानुभूति कहा है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ही ब्रह्म है। इस गहन सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव साधक को इसी साधना में होता है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि वह श्वास या शरीर मात्र नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता का अंश है जो कभी नष्ट नहीं होती। समाधि का यह अनुभव साधक को भीतर से बदल देता है। अब उसका जीवन बाहरी दौड़ भाग से मुक्त होकर सहज करुणा, निर्मल आनंद और गहन शांति से भर जाता है। वह संसार में रहता हुआ भी संसार से परे हो जाता है। यही कारण है कि प्राणमयी ध्यान को आत्म साक्षात्कार की सबसे सहज और दिव्य विधि माना गया है। आप इसका श्रद्धा से, भक्ति से और पूर्ण समर्पण से एकाग्र चित्त होकर धैर्य से अभ्यास करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी।